आज नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए। आज से 5 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने 8 बजे देश को संबोधित किया और सरकार ने बर के एक से ऐसे छत्ते को छेड़ने का फैसला किया जिसका आने वाले समय में क्या क्या असर हो सकता है ये शायद ही कोई पूरी तरह समझ सकता हो, लेकिन सभी जानते थे कि एक फैसला कठोर था जो देश का भविष्य तय करने वाला था। आज इस फैसले के 5 साल पूरे होने पर TV9 भारतवर्ष ने नोटबंदी के 4 पहलुओं पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की। हमने जानने की कोशिश की है कि 1500 के नोटों के प्रचलन से बाहर हो जाने के बाद सरकारी खजाने पर क्या असर पड़ा। हमने देश में डिजिटल क्रांति का ग्राफ भी तैयार किया जिसका सीधा संबंध आपसे है। हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि टेररिस्ट ग्रुप को होने वाली फंडिंग पर कितना असर पड़ा और क्या डिजिटल क्रांति से नोटों के प्रचलन में कोई कमी आई है। इन चारों बिंदुओं पर हमारी रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे पहले देखते हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर रात के 8 बजे ये वो दिन था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फैसला सुनकर कईयों के हलक में सांस अटक गई। कईयों के कलेजे पर सांप लौटने लगे। 500 और 1000 के नोट एक 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों का चलन से बाहर हो जाने बाद 6.4% पर था। वो 2016 तक गिरकर 'एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह ये कि जो लोग टैक्स की चोरी किया करते थे उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से बच पाना मुश्किल हो गया, और दूसरी वजह ये कि लोगों की आय बढ़ी तो लोगों ने टैक्स देना भी शुरू कर दिया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का, एक विकासशील से विकसित जब अर्थव्यवस्था हो रही होती है तो उसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अर्थ यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें, टैक्स की कलेक्शन ज्यादा हो और टैक्स की हिस्सेदारी जीडीपी में ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है बढ़ती हुई भारत का आने वाले सालों में एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में टैक्स टू जीडीपी रेशियो में और सुधार आएगा। अब इन आंकड़ों को देखें। नोटबंदी के बाद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3 साल के अंदर 1,89,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। 5 साल के अंदर ये ग्राफ तेजी से आगे बढ़ा है। सरकार के खजाने में पैसे आए तो सरकारी योजनाएं आगे बढ़ी। आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर भी देश तेजी से बढ़ा है। सबसे पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन की रकम का बढ़ता ग्राफ देख लीजिए। नोटबंदी के पहले सिर्फ 69 अरब 47 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ करता था। नोटबंदी के अगले साल ही कई गुना बढ़कर 1098 अरब 32 करोड़ रुपए पहुंच गया था और 2020-21 में देश ने 41,036 अरब 54 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन किया है। देश ने डिजिटल ट्रांजैक्शन पर किस कदर भरोसा जताया है ये ट्रांजैक्शन की संख्या भी बताती है। नोटबंदी से पहले तक 2016-17 में 178.6 लाख बार ही डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे, जो नोटबंदी के 1 साल के अंदर बढ़कर 9,152.3 लाख ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया और 2020-21 वित्त वर्ष तक आते आते ये 22 अरब ट्रांजैक्शन से ऊपर गुजर चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी निश्चित ही हुई है और जी हां, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद इसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है और अब लाखों करोड़ रुपए प्रति माह डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। मैं नोटबंदी को काफी हद तक इस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेवार मानता हूं।
आंकड़े बताते हैं कि हरे और लाल रंग के नोटों के प्रचलन से बाहर होने के बाद नकली नोटों के प्रचलन पर भी अंकुश लगा है। 2014-15 में 5,94,000 नकली नोट बरामद हुए थे। नोटबंदी से पहले 2016-17 में बढ़कर 7,62,000 तक पहुंच गया था, लेकिन नोटबंदी के बाद इसमें लगातार गिरावट आई और ये अब 2,09,000 नोटों की बरामदगी तक पहुंच चुका है। माना जाता है कि ये वो पैसा होता था जो आतंक की फंडिंग की वजह बनता है। अब आंकड़े बता रहे हैं कि नोटबंदी ने आतंक की जड़ पर न सिर्फ चोट की है बल्कि ठोस चोट की है। नोटबंदी का सबसे बड़ा असर नोटों के चलन पर लगा अंकुश ही माना जा रहा है। ये बात अलग है कि ये ग्राफ ऊपर की ओर ही जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन नोटबंदी होने के बाद नोटों का चलन कैसे बढ़ा है और नोटबंदी ना हुई होती तो क्या होता, ये दोनों ही ग्राफ देख लीजिए। आंकड़े बताते हैं कि अगर नोटबंदी ना हुई होती तो 4.36 लाख करोड़ नोट ज्यादा चलन में होते। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस बीच कोरोना महामारी ने दस्तक ना दी होती तो देश की डिजिटल क्रांति नए मुकाम पर पहुंच रही होती। महामारी के दौरान पूरी दुनिया में लोगों का कैश पर भरोसा बढ़ा है, जिसने भारत पर भी असर दिखाया है। नोटबंदी के बाद हमने जिन 4 पहलुओं की पड़ताल की, उनसे पता चलता है कि देश में नोटों का चलन तो बढ़ा है, लेकिन अगर नोटबंदी ना हुई होती तो शायद ये और भी ज़्यादा होता। नोटबंदी के बाद से नकली नोटों की खेप कम पकड़ी जा रही है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि टेरर फंडिंग के लिए नकली नोटों के इस्तेमाल पर अंकुश लगा है। तीसरा पहलू यह है कि नोटबंदी के बाद डिजिटल क्रांति आई है, और चौथा पहलू यह है कि इसके बाद से सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।